Assalamualaikum everyone and welcome back to our YouTube channel. First of all, I want to wish you all a happy Ramadan and I hope your Ramadan is as good as mine, and I also hope you all are in good health. So, let's start our today's video. So, my today's video is about 11 rules of grammar which will help you become a champ at selecting words and punctuation in case you are constructing a sentence or communicating with someone. Now I'll tell you about the 11 key rules. The first key rule is use active voice. तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान की लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, लाइक नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट. उसके बाद जब हम इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, कि काम क्या हो रहा है इस चीज़ में या इस सेंटेंस में. उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है या किसी चीज़ के बारे में हम बात करें तो वो आता है, जिसका फार्मूला आप सामने देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये रूल जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है. बाकी कुछ लैंग्वेजेस में भी सेम है बट सब में सेम नहीं होता. इसके बाद आप एग्जांपल्स देख सकते हो कि मैरी वॉक्ड द डॉग. सेकंड एग्जांपल आप देखें तो द डॉग लाइक्ड मैरी. थर्ड एग्जांपल देखें तो उसमें है आई डोंट लाइक द डॉग. सो यू शुड यूज़ एक्टिव वॉइसेस इन केस यू आर कम्युनिकेटिंग, making a sentence. Now, the second key rule is link ideas with a conjunction. Like if you are communicating or creating a sentence and you have more than one ideas, so you can add a conjunction to link those two ideas. तो जैसे कि कुछ कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास दो सेंटेंस, हमने दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये एक ही चीज़ के बारे में दो तरह से बात कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए एक कंजक्शन, कुछ कंजक्शंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. और वो कंजक्शंस क्या आती हैं वो आसानी से आप याद कर सकते हो. एक एक्रोनिम है उनके कंजक्शंस पे, फैन बॉयज़, विच मीन्स एफ फॉर एफ फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो. तो आप ये कंजक्शन जो है यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ को लिंक करना चाह रहे हो. द थर्ड की रूल इज़ यूज़ अ कोमा टू कनेक्ट टू आइडियाज़ एज वन. जब आप कंजक्शन लगा के किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो, अपने दो आइडियाज़ उसमें लिख के, तो आपने ये नहीं भूल जाना कि आपने कोमा भी लगाना है उसमें. तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, आई डू नॉट वॉक मैरीज डॉग, आगे कोमा, नॉर डू आई वॉश. एग्जांपल आप देख सकते हो, मैरी फेड हर डॉग, कोमा, एंड कंजक्शन आई ड्रैंक टी. The third example is Mary feeds and walks her dog every day, comma, but the dog is still hyperactive. फोर्थ रूल है वो है यूज़ अ सीरियल कोमा इन अ लिस्ट. कि अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो या एक सेंटेंस में तीन चार चीज़ों के बारे में बता रहे हो, तो उसमें जो एंड आता है उससे पहले भी आपने कोमा लगाना है. कुछ लोग इसको लगाते हैं और कुछ लोग इसको यूज़ ही नहीं करते. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, पेट्स आर यूएस, हैज़ लिजर्ड्स, कोमा, डॉग्स, कोमा, एंड बर्ड्स. अभी जो डॉग्स के बाद कोमा है इसको कहते हैं सीरियल कोमा इन अ लिस्ट. इसके बाद कुछ जो कोमाज होते हैं वो मतलब यूनिट्स को सेपरेट करते हैं, और जैसे कि ये आपने भी एग्जांपल देखी है. इसके अलावा कुछ जो कोमाज होते हैं वो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो बिगर होते हैं और जो रूल होता है वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, कोमा, डॉग्स एंड कैट्स, कोमा, एंड पैरट्स एंड मकाउज. इसमें आप देख सकते हो कि डॉग्स के बाद उसने नहीं लगाया, डॉग्स एंड कैट एक चीज़ है, पैरट्स एंड मकाज एक चीज़ है, तो उसने डॉग्स एंड कैट्स के बाद सीरियल कोमा लगा के फिर एंड लिखा है. तो ये होता है सीरियल कोमा. कुछ लोग कभी कभार जो है कोमा जो होता है ना वो एंड के बाद आता है, लेकिन कभी कभार जो वो कोमा है वो सेंटेंस के बीच में नहीं आता, और ना ही सेंटेंस के लास्ट मतलब एंड के बाद हम कोमा नहीं लगाते. एंड को सिर्फ हम इस कोमा के बाद, सीरियल कोमा के बाद हम एंड को सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि जो सेंटेंस है वो बेटर साउंड करे, और जो है ना ग्रामेटिकली एंड जो है वो इरेलीवेंट है इसमें आने के लिए, और जो यूनिट्स होते हैं सिर्फ वो मैटर करते हैं इस चीज़ के लिए. उसके बाद जो फिफ्थ वाला रूल है वो ये है कि यूज़ द सेमी कॉलन टू ज्वाइन टू आइडियाज़. अगेन कंजक्शन और कोमा के साथ हमने क्या यूज़ करना है, सेमी कॉलन यूज़ करना है दो आइडियाज़ को ज्वाइंट करने के लिए.
जैसे कि है, अब आप देख सकते हो कि सेमीकोलन क्या होता है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा। इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग, और ये दुनिया में सबसे आसान तरीन तरीका है। आप कंजक्शन यूज़ ना करो, आप कोमा यूज़ ना करो, आप डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैरीज डॉग इज़ हाइपर एक्टिव, सेमीकोलन, इट वॉन्ट स्टॉप बार्किंग और सिट स्टिल। अब आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, सेमीकोलन लगाया और अपने 2 आइडियाज़ को बता दिए। उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देखो कि माय हार्ट इज़ लाइक अ कप ऑफ ग्रीन टी, इट्स बिटर एंड स्मोकी। तो इसमें भी हमने सेमीकोलन लगा के अपने 2 आइडियाज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए। इसके बाद जो 6th वाला रूल है, उसमें आप ये देख सकते हो कि यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर हैबिचुअल एक्शंस। मतलब कि जो हैबिचुअल एक्शंस होंगे उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करें। हैबिचुअल एक्शंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो होता है ना, हम कुछ कर रहे हैं और हर बार कर रहे हैं, उस चीज़ को कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। जैसे कि आप देख सकते हो, मैरी लाइक्स डॉग्स, मतलब जो है मैरी को डॉग्स पसंद है। उसके बाद आई डोंट वॉक मैरीज डॉग, मैरी एंड आई ड्रिंक टी एवरी ट्यूसडे टुगेदर। ये वो काम जो हम हमेशा कर रहे हैं उसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस, और उसमें हम हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। और आप मतलब ये आपके ये जो रूल्स हैं आपको ये चीज़ ये सिखा रहे हैं कि आपने कम्युनिकेशन में कैसे कैसे इनको यूज़ करना है और कैसे आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। उसके बाद जो 7th रूल है, यूज़ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर करंट एक्शंस। करंट एक्शन जो अभी इसी वक्त हो रहा है, राइट नाउ। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंसेस जो होते हैं वो जो हैं उसमें जो है हम आसानी से उनका जो वर्ब होता है वो एंड होता है ING से, ठीक है। मतलब और एक हेल्पिंग वर्ब उनके साथ ऐड होता है, इज़, आर और एम, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आई एम ड्रिंकिंग ग्रीन टी, द बार्किंग डॉग्स आउटसाइड आर ड्राइविंग मी क्रेजी, मैरी इज़ प्लेइंग विद हर हाइपर एक्टिव डॉग। अब देख सकते हो, प्लेइंग, बार्किंग, ड्रिंकिंग, ये सबसे पहले आ जाता है ING वाले, इसमें जो है वर्ब्स आते हैं। और उसके बाद जो है इज़, आर और एम जो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। उसके बाद द 8th वन रूल इज़ ऐड ED टू वर्ब्स फॉर द पास्ट टेंस। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें हर जो है ना वर्ब के बाद उसके साथ ED लगाना। और कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो जो है उनकी खुद की जो है रूल्स होते हैं। जैसे ड्रिंक के हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म देखें तो ड्रैंक और ड्रंक होता है। तो जहाँ पे हमारे जिनके खुद के रूल्स हैं वहाँ पे हम उनके रूल्स लगाते हैं, और जहाँ पे सिर्फ एक वर्ब खुद अकेला है तो उसके साथ हम ED लगा के उसको पास्ट में ले जाते हैं। जैसे आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ ग्रीन टी येस्टरडे बट मैरी डिडंट। जैसे आई ड्रैंक आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द डॉग स्टॉप वर्किंग 2 seconds अगो एंड आई एम फीलिंग बेटर। तो जो यहाँ पे आप देख लो कि स्टॉप्ड आ गया। मैरी प्लेड फैच विद हर हाइपर एक्टिव डॉग, इसमें आप देख सकते हो प्लेड आ जाता है। अब जो 9 से 11 तक रूल्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूज़ ऑफ परफेक्ट टेंसेस। तो सबसे पहले तो आपको परफेक्ट टेंसेस समझना होगा कि परफेक्ट टेंसेस है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो 3 रूल्स हैं वो 11 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये याद हो जाते हैं 3 रूल्स तो आप जो है ना बिल्कुल परफेक्टली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हो। तो जो 9th वाला रूल है उसमें ये है कि परफेक्ट टेंस को फॉर द अनफिनिश्ड पास्ट के लिए यूज़ करना। मतलब ऐसा पास्ट जो ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब जिसमें टाइम को कंसीडर करें हम। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें लोग जो है ना उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पहले से हो चुकी है, लेकिन उसमें वो इसमें जो है टाइम को कंसीडर कर रहे हो। ऐसा टाइम जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, या इससे ऐसा काम जो कभी आगे जा के वो होता ही रहेगा बार बार, ठीक हो गया। तो जो है ना इसमें जो है वह थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब के, और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि है टू हैव। अब आप एग्जांपल देखो, आई हैव ड्रंक 3 cups ऑफ ग्रीन टी टुडे। आई हैव तो आ गया हेल्पिंग वर्ब, ड्रंक 3 cups ऑफ। अब देखो इसमें उन्होंने टाइम और क्वालिटी को कंसीडर की है। इसके बाद अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल देखें तो मैरीज हाइपर एक्टिव डॉग हैज़ बिटन मी 3 times सो फार। इसमें भी आप देख लो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ हुआ है और इसमें भी टाइम की बात हो रही है। उसके बाद जो 10th वाला रूल है उसमें आप वो है यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर अनफिनिश्ड एक्शंस एंड पास्ट। इसका क्या मतलब है, वो एक्शन जिसमें टाइम जो है कंसीडर्ड, मतलब
वक्त को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जो वर्ब लोड्स अप, मतलब जो वर्ब है उसमें जो है वो थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब भी लग रहे हैं, और वो जो चेंज हो रहा है प्रोग्रेसिव फॉर्म में, जैसे टू बी एंड हैव टू, मतलब होना है अभी। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव बिन वैगिंग वॉर्स इन द मिडल ईस्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब कि वो कर रहे हैं कब से, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से। टाइम भी है, हैव बीन भी है, कि मतलब वो कब से करें और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई हैव बिन ड्रिंकिंग टी ऑल डे, मैं पूरे दिन से जो है टी पी रही हूँ। तो ये भी जो है अभी मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा ये काम, और इसमें जो है हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बिन यूज़ किया है। इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है, मैरीज डॉग हैज़ बिन बार्किंग लाइक क्रेजी सिंस इट वाज बोर्न, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से ही वो बार्क कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट ग्रामर रूल है 11th वन इज़ यूज्ड पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑफ द टू पास्ट एक्शंस। इसमें क्या मतलब है, जब दो चीज़ें हो रही हों पास्ट में, वी हैव टू मार्क विच वन हैपन्ड फर्स्ट, मतलब तो और हमें जब जैसे कि दो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, और हमने ये देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन सी हुई थी। तो जो वो वाली चीज़ जो पहले हुई थी वो चेंज हो जाती थर्ड फॉर्म में और गेट्स द हेल्पिंग वर्ब हैड, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। जैसे कि बाय द टाइम आई ड्रिंक 1 कप ऑफ ग्रीन टी, मैरीज डॉग हैड बार्क्ड अ मिलियन टाइम्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई हैड नॉट येट ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन मैरी वॉकड हर डॉग, मतलब मैंने तब तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया जब तक उसने अपने डॉग को वॉक नहीं करवाई। एंड द थर्ड वन इज़ ही कुड नॉट पे फॉर लंच बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वैलेट। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर द 11 grammar rules which you have to understand very clearly, and it will help you to speak and write English correctly with minimal hesitation. And while listening, please make sure you are not confused at any point. Listen it again and again to clear your confusions so that you may understand better. And if you have any queries regarding this video, you can ask me in the comment box. I'll get back to you as soon as possible. So that's it from my side. I hope it is useful for you all. So thank you so much for listening, and please do comment, like and share our videos, and do support us and subscribe to our channel, and also don't forget to click the bell icon so that you get notifications whenever we post a video. So yeah, Allah Hafiz. We'll be back with another video inshallah.